फिल्म की शुरुआत में हमें साल 1959 का समय दिखाया जाता है, जहां पर हम जापान में एक एनिमे फिल्म मेकर को अपनी मीटिंग में एक स्पीच देते हुए देखते हैं और वो स्पीच भविष्य में होने वाली घटना पर होती है। फिल्म मेकर अपने साथी को बताता है कि बहुत सालों पहले धरती पर बहुत से बुरे डीमंस रहा करते थे, जो मानवता और प्रेम को मिटाकर धरती से पूरी मानव जाति को खत्म करना चाहते थे। तब मानव जाति को बचाने के लिए उनके पूर्वजों ने जादुई शक्तियों की मदद से उन बुरे डीमंस को धरती के नीचे गहराई में कैद कर दिया, जिससे आज मानव जाति सुरक्षित है। लेकिन 1000 साल पूरे होने पर वो जादुई शक्तियां कमजोर हो जाएगी, जिससे वो बुरे डीमंस आजाद होकर धरती पर वापस लौट आएंगे और दुनिया को खत्म करने की कोशिश करेंगे। पर तब फिर से कुछ अच्छे लोगों को ईश्वर चुनेंगे, जो उनसे मिली शक्ति से ओल्ड डीमंस को कैद करके फिर से धरती की रक्षा करेंगे। अब इसके बाद फिल्म मेकर अपने साथियों को उसी भविष्यवाणी के ऊपर एक एनिमी मूवी बनाने के लिए कहता है, जिसकी बाद वो मूवी साल 1972 में बनकर थिएटर में रिलीज की जाती है। लेकिन वो मूवी किसी को भी पसंद नहीं आती और बुरी तरह फ्लॉप हो जाती है, जिससे मूवी के स्टूडियो को बहुत बड़ा लॉस होता है, जिससे वो बैंकरप्ट हो जाता है। इतना कम नहीं कि कुछ समय बाद कुछ लोग उस स्टूडियो को आग लगा देते हैं, जिससे वहाँ पर रखी सारी मूवीज जल जाती है। लेकिन वहाँ पर काम करने वाला एक वर्कर उस फ्लॉप मूवी की एक कॉपी अपने पास छिपा कर रख लेता है, जिसकी बाद साल 1999 में उस मूवीज की कॉपी को जापान से कुरियर करके ओक्लाहोमा भेजा जाता है, जहाँ पर वो मूवी शॉन के घर पर डिलीवर की जाती है, जिसे पाकर शॉन बहुत खुश होता है और अपने दोस्त विक्रम को भी उस मूवी के बारे में बताता है। अब इसके बाद वो दोनों कॉलेज जाते हैं, पर यहाँ उनका एक क्लासमेट नेम हंटर उन दोनों को बहुत परेशान करने लगता है। लेकिन तभी उनके प्रोफेसर बीच में आकर उन सभी को रोकते हैं और क्लास में जाने के लिए कहते हैं, इसलिए सभी अपने क्लास में चले जाते हैं। जहाँ अब हमें पता चलता है कि विक्रम अपनी क्लासमेट बेथनी को लाइक करता है। अब रात होने पर हम देखते हैं कि शॉन का रूम बहुत सी मूवी कैरेक्टर्स के पोस्टर्स और उनके टॉय से भरा हुआ था, जहाँ पर विक्रम और शॉन उन कैरेक्टर्स को लेकर बातें करते हैं। विक्रम बताता है कि वो मौका मिलने पर एक काइजू बनाना पसंद करेगा, जिससे वो बहुत ही ताकतवर बन जाएगा। वहीं शॉन उसे बताता है कि वो एक मेका बनकर अपने लेजर लाइट की मदद से इंसानों की रक्षा करेगा, जैसे एक हीरो सबकी मदद करता है। अब अगले दिन शॉन और विक्रम एयरपोर्ट जाते हैं, जहां पर विक्रम की सिस्टर्स प्रीति और सुनीता वहां पर आने वाली जापानी गेस्ट मिकी का वेट कर रहे थे, जो ओक्लाहोमा में ओल्ड इंडो आदिवासी लोगों के कल्चर और उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आई थी। जिसके पहुंचते वो सभी मिकी को लेकर घर जाते हैं और यहाँ शॉन मिकी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। आप कुछ देर बाद तीनों जापान में आई हुई एनिमी मूवी को टीवी पर लगाकर देखने लगते हैं, जिसकी शुरुआत साल 1999 के समय से होती है, जहां पर ओल्ड डीमंस के फॉलोअर्स का एक समूह बुरे डीमन को आजाद करना चाहता है और एक मेका और काइजू ने रोकने की कोशिश करते हैं। पर फिर अचानक से टीवी स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिसे शॉन ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक से उस टीवी स्क्रीन से येलो, रेड और ब्लू कलर की रोशनी निकलती है, जो उनसे टकरा जाती है, जिससे वो तीनों सो जाते हैं। अब अगले दिन शॉन मिकी को कराटे स्कूल में ले जाता है, जहां पर अब उसके टीचर न्यूड मिकी के आने की खुशी में सभी स्टूडेंट्स को अपनी न्यू कराटे मूव को सिखाते हैं, जिसे वो शॉन पर प्रयोग भी करते हैं, जिससे शॉन नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर मिकी वहां से चली जाती है। अब इसके बाद सभी लोगों के चले जाने पर शॉन अकेले उस कराटे मूव की प्रैक्टिस करता है, जिससे अब उसके हाथ से अचानक से लेजर लाइट निकलती है, जिसे देखकर शॉन घबरा जाता है। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में हंटर एक डिश फेंककर विक्रम को मारता है, लेकिन विक्रम वो डिश से बच जाता है और फिर वो डिश बेथनी के पास रखी अलमारी के ऊपर फंस जाता है, जिसे हंटर निकालने की कोशिश करता है, जिससे वो अलमारी बेथनी के ऊपर ही गिर जाता है। पर तभी विक्रम बहुत ही तेजी से अपने दोनों हाथों से हंटर और अलमारी को उठा देता है, जिसे देखकर बेथनी और हंटर हैरान हो जाते हैं। अब अगले दिन शॉन विक्रम से मिलकर हाथों से लेजर लाइट निकलने की बात बताता है और पानी में लेजर से हमला करके उसे दिखाता भी है। तब विक्रम भी हवा में छलांग मारकर दिखाता है और बहुत ही आसानी से अपने हाथों से एक बड़े पत्थर को उठा देता है, जिसे देखकर शॉन भी हैरान हो जाता है। जिस पर अब शॉन विक्रम को बताता है कि ये जरूर मूवी देखने के कारण हो रहा है। अब क्रिसमस की रात को शॉन के घर मिकी डिनर पर आती है, जहाँ पर शॉन फिर से लेजर का प्रयोग करके चिकन को जल्दी से पका देता है, जिससे अब उसके दोनों हाथ मेका में बदल जाते हैं। फिर अगले दिन विक्रम मिकी को एक म्यूजियम में ले जाता है, जहाँ पर मिकी ओल्ड इंडो आदिवासियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने आती है,
जिसके बाद विक्रम बेथनी से मिलने जाता है, जहाँ पर अब शॉन कॉल करके उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है, पर इससे बेथनी डिस्टर्ब हो जाती है और विक्रम को अकेले ही छोड़कर चली जाती है, जिससे विक्रम भी गुस्सा होकर शॉन का कॉल काट देता है, जिसी कारण से शॉन भी गुस्से में अपना फोन तोड़ देता है। पर अब इससे उसका शरीर मेका में बदल जाता है और अब वो हवा में तैरने लगता है, जिससे फिर वो अपने आप ही दूर चला जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि कुछ बुरे डीमंस के फॉलोअर्स सफेद कपड़े पहनकर एक खाली जगह पर कोई रिचुअल कर रहे थे और फिर वो वहीं गिर जाता है। तब वो लोग शॉन के ऊपर हमला कर देते हैं, पर शॉन कैसे तो वहाँ से उड़कर घर आ जाता है और फिर तुरंत उस मूवी के बारे में रिसर्च करने लगता है। यहाँ उसे पता चलता है कि वो मूवी जापान के एक फिल्म मेकर की भविष्यवाणी पर बनाई गई थी और जो फिल्म में देखा गया है वही घटना रियल लाइफ में उनके साथ हो रही है। इसके बाद अब शॉन विक्रम को ओल्ड डीमंस और भविष्यवाणी वाली बात बताता है और कहता है कि वो एक मेका में बदल जाएगा और वो खुद भी एक काइजू में। इसलिए सब कुछ ठीक करने के लिए वो विक्रम से मदद मांगता है, पर तब विक्रम शॉन पर गुस्सा करता है और कहता है कि वो हमेशा से उसके कारण खुद की लाइफ एंजॉय नहीं कर पाया, पर अब वो अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जिएगा। वहीं दूसरी तरफ मिकी एक कसिनो में जाती है, जहाँ पर वो रिको से मिलती है और उन्हें बताती है कि वो यहाँ पर इंडो कल्चर की मदद से अपनी लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करके भविष्य के लिए एक सही पाथ की तलाश में आई थी, लेकिन वो इसमें असफल रही। पर रिको उसे समझाती कि भगवान ने उसे बहुत ही स्पेशल बनाया है, जो अपने अच्छे काम से सबकी मदद करती है, जिससे मिकी को थोड़ा अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ बुरे डीमंस के फॉलोअर्स के ग्रुप को ये पता चल जाता है कि मेका और काइजू को अपनी शक्ति मिल गई है। इसलिए अब कल्ट का लीडर ऐसा प्लान बनाता है जिससे मेका और काइजू आपस में ही लड़ाई करके एक दूसरे को खत्म कर दे। इसके बाद अब अगले दिन विक्रम और बेथनी एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं उधर दूसरी तरफ शॉन को ये महसूस होता है कि काइजू मिकी के ऊपर हमला करने वाला है, जिस कारण से वो विक्रम को ढूंढने के लिए उस पार्टी में जाता है, जहाँ पर अब शॉन पूरी तरह से मेका में बदल गया होता है। वहीं दूसरी तरफ किस करते समय विक्रम भी पूरी तरह से भयानक काइजू में बदल जाता है, जिसे देखकर बेथनी वहाँ से चली जाती है, जिससे विक्रम को बहुत गुस्सा आता है। इसलिए वहाँ पर शॉन को देखकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन शॉन वहाँ से उड़कर दूर चला जाता है। वहीं उधर मिकी एक खाली जगह पर जाकर आग जलाकर बैठ जाती है और ध्यान करने लगती है। दूसरी तरफ काइजू गुस्से में शॉन को खोजता उसके घर पहुंच जाता है, जहां पर अब शॉन और विक्रम दोनों में ही बहुत ही भयानक फाइट होती है, जहां फिर शॉन अपने लेजर लाइट से विक्रम के ऊपर हमला करता है और फिर जवाब में विक्रम भी अपने बड़े बड़े पंजों से शॉन पर हमला करता है। फिर भी इस दौरान शॉन विक्रम को बहुत समझाता है और लड़ाई रोकने की विनती करता है, लेकिन विक्रम शॉन की बात नहीं मानता, जिसके बाद फिर शॉन विक्रम से ये व्यक्त करता है कि आज वो जो कुछ भी है वो सब उसकी दोस्ती की वजह से है, जिससे विक्रम फिर थोड़ा शांत हो जाता है। लेकिन तब तक शॉन उस पर एक बहुत ही बड़ी लेजर लाइट से हमला कर चुका था, जिससे फिर विक्रम पास की नदी में डूब जाता है और शॉन भी घायल होकर वहीं बेहोश हो जाता है। वहीं अब साल 1999 के आखिरी दिन को बुरे डीमंस के फॉलोअर्स मिकी को अगवा कर लेते और उसे एक पोल पर बांध देते, जिसके बाद वो लोग अपनी तलवार में आग लगाकर जमीन पर एक निशान बनाते और फिर एक रिचुअल करने लगते। तभी फिर उनकी एक मेंबर अपने चेहरे से मास्क निकाल देती है, जिसे देखकर मिकी चौंक जाती है, क्योंकि वो लेडी रिको निकलती है। वो अब रिवील करते हैं कि यहाँ पर ओल्ड इंडो आदिवासी लोगों की जादू मौजूद है, जो ओल्ड डीमंस को कैद करके रखा हुआ है, लेकिन उनके कैद होने के बाद मानव जाति ने पोल्यूशन, वॉर, धोखा, हत्या और लालच को जन्म दिया, जिससे धरती को बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन अब ओल्ड डीमंस के आने पर सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। इसके बाद अब राइको मिकी की बलि देने जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर शॉन आ जाता है, जिसे देखकर अब न्यूट भी अपना मास्क निकाल देता है और फिर शॉन से ओल्ड डीमंस को कैद से आजाद करके धरती को बचाने के लिए कहता है, लेकिन शॉन उनकी मदद करने से मना कर देता है। इस पर अब वो सभी लोग शॉन पर हमला करने बढ़ते हैं, लेकिन तभी फिर वहाँ पर काइजू यानी कि विक्रम हवा में उड़ते हुए आता है और उनके ऊपर ही जा गिरता है। इस पर अब शॉन विक्रम को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और फिर विक्रम शॉन से माफी मांगता है, जिसके बाद फिर दोनों मिलकर मिकी को कैसे आजाद करते। फिर शॉन और विक्रम का बुरे डीमंस के फॉलोअर्स के साथ बहुत ही भयानक लड़ाई होती है, जहां शॉन अपनी लेजर लाइट से सभी के ऊपर हमला कर रहा होता है, तो वहीं विक्रम अपने हाथों की शक्ति से सभी को घायल कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर बेथनी भी आ जाती है, जो उसी कल्ट की एक मेंबर थी, और वो विक्रम को रोकने की कोशिश भी करती है। तब विक्रम उसे मना कर देता है और अपने दोस्त का साथ देने के लिए कहता है। इस पर बेथनी गुस्से में उसके पेट में अपनी तलवार घुसा देती है,
जिससे विक्रम घायल होकर नीचे गिर पड़ता है। तब न्यूट भी शॉन पर हमला कर देता है, जिससे दोनों में खूब लड़ाई होती है। लेकिन फिर आखिर में शॉन न्यूट को हरा ही देता है, जिससे न्यूट बहुत खुश होता है। और तभी रेको पीछे से शॉन पर हमला कर देती है, लेकिन तब न्यूट शॉन को बचाने के लिए उसके आगे आ जाता है, जिससे अब रेको की तलवार सीधा न्यूट के पेट में घुस जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन फिर इससे उसका खून उस जादुई घेरे में गिर जाता है। वहीं अब मिकी रेको को समझाती है, लेकिन रेको उल्टा उस पर हमला कर देती है, जिससे एक तेज रोशनी निकलती है और फिर मिकी एक जादुई एंजल में बदल जाती है। तब बेथनी मिकी पर हमला करने पड़ती है, लेकिन फिर मिकी की एक हिकअप से ही बेथनी हवा में बबल बनकर गायब हो जाती है। वहीं घेरे में खून गिरने से ओल्ड डीमंस आजाद हो जाते हैं, जो फिर रिको को अपनी दुनिया में शामिल कर लेते हैं। तब उनसे लड़ने के लिए शॉन, विक्रम और मिकी तीनों अपनी शक्तियों को आपस में मिलाकर एक बहुत ही बड़ी मेका में बदल जाते हैं और फिर उन डीमंस पर हमला करके उनसे लड़ने लगते हैं। तब वो बुरे डीमंस उस विशाल मेका पर लाइट से हमला करते हैं, लेकिन फिर वो विशाल मेका उनकी लाइट की मदद से तलवार बनकर उन डीमंस पर ही हमला कर देता है और फिर सभी डीमन को एक एक करके मारकर उन्हें फिर से धरती के नीचे कैद कर देता है, जिसके फिर कुछ ही समय बाद दुनिया के लोग नए साल का जश्न मनाने लगते हैं। अब अगली सुबह विक्रम, शॉन और मिकी को देख सुनीता, प्रीति और शॉन के पिता बहुत खुश होते हैं, जिसकी बाद मिकी प्लेन में बैठकर वहाँ से अपने घर जापान चली जाती है और फिर विक्रम और शॉन भी एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं, जिसी के साथ इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।